अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। आज थोड़ी सी टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं। इंजन के बारे में मैं बताना चाह रहा था आज कि इंजन सीज़ क्यों होता है, इंजन सीज़ होने का मतलब क्या है, अगर इंजन सीज़ होने वाला हो तो उसकी क्या निशानियां होती हैं इस तरह की कि हम उन्हें गैस कर सकें और अपने इंजन को सीज़ होने से बचा सकें। तो इस हवाले से आज वीडियो बनाना चाह रहा था मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजन सीज़ होने का क्या मतलब है और इंजन सीज़ क्यों होता है। देखें, किसी भी गाड़ी के लिए अगर उसके इंजन की बात करें, इंजन बहुत अच्छी तरह रन करे, बहुत अच्छी तरह चले, उसके लिए ज़रूरी है कि इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसके अंदर पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं, वो एक ख़ास मूवमेंट के तहत फंक्शन हरकत करते रहें। मतलब एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ एक ख़ास तालमेल उसका होता है, उसके मुताबिक वो वैसे ही हरकत करता है और अपना फंक्शन पूरा करता है, और उसके साथ दूसरा कंपोनेंट उसके साथ मिल के वो अपना काम करता है, अपना फंक्शन वो पूरा करता है। ये होता है इंजन। गाड़ी का इंजन स्मूथली रन हो रहा है जी, ये वीआईपी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में इंजन है। तो ये अंदर जो उसके पार्ट्स हैं वो अपने फंक्शंस अपने ख़ास रेशो के हिसाब से, अपनी ख़ास मूवमेंट के हिसाब से वो इस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर इंजन का एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसमें कोई ख़राबी आ गई है या उसमें कोई मसला आ गया है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक वो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पकड़ लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उसे पकड़ ही नहीं पाते। तो वो छोटा सा मसला आगे जाके एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इतना ज़्यादा क्रिएट कर देता है कि समटाइम्स जो उसके इंजन के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल जम जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। वो इस हद तक लॉक हो जाते हैं कि जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो समटाइम्स अपने बेरिंग को टर्न तक नहीं कर सकती। यूँ समझ लें कि वो बिल्कुल वेल्ड हो जाते हैं आपस में। क्यों वेल्ड होते हैं? जो ये इसके मुख्तलिफ अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, पिस्टन हो गया, बेरिंग हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ओवर हीटिंग की वजह से फैल जाते हैं। जितना इनके लिए जगह होती है, आप सादे अल्फाज में बता देता हूँ कि जितनी इनके लिए जगह होती है ये उससे ज़्यादा फैल जाते हैं ओवर हीटिंग की वजह से। क्रैंक शाफ्ट रोटेट तक नहीं कर पाता, इवन के पिस्टन जो है वो अप डाउन नहीं हो सकता। तो इस तरह की हद तक ये वेल्ड हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, और इसे हम कहते हैं जी इंजन सीज हो गया है। सिंपल सी अल्फाज में मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ आ गई होगी कि इंजन सीज़ होने का मतलब क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि इंजन सीज़ होने का मतलब क्या है, ये आपको पता लग गया। अब इंजन क्यों सीज़ होता है, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं। मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन है वो उसके अंदर है लुब्रिकेटिंग की कमी। मोबिल ऑयल जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाए, अगर उसकी मिकदार पूरी ना हो तो, अगर मोबिल ऑयल की मिकदार जो उसका लेवल है वो पूरा नहीं है, जो इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं, पिस्टन रॉड क्रैंकशाफ्ट वगैरह, ऑयल उन तक जाता नहीं है, पूरा नहीं होता, उन्हें पूरी मिकदार में मिलता नहीं है, तो उन्होंने तो अपनी रगड़ पैदा करनी है। तो रगड़ पैदा करने की वजह से वो जब टकराएंगे आपस में, उनके दरमियान में से ऑयल तो होगा नहीं। तो जब वो यूँ समझ रहे हैं कि आयरन आयरन से टकराएगा, फ्रिक्शन पैदा होगी, तो ओवर हीटिंग होगी। ओवर हीटिंग होगी तो उनमें मेल्टिंग होगी, जो भी पार्ट्स हैं वो पिघलेंगे। वो जब पिघलेंगे, या अगर जो मूविंग पार्ट्स हैं मोबिल ऑयल की उनमें कमी है, उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है, तो उनकी जो रेशो होती है, जो एक ख़ास रेशो के तहत उन्हें काम करना चाहिए, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। वो ख़ास रेशो नहीं रहती उसमें, और कई दफ़ा जो इनके टुकड़े होते हैं आपस में वो मिक्स हो जाते हैं और इंजन को बहुत ज़्यादा लॉस देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं।
हद से ज़्यादा नुकसान देते हैं। वो जो टुकड़े इनके अंदर से टूट जाते हैं, ये मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं इंजन को। अगर मोबिल ऑयल की कमी हो जाए तो एक ख़ास कंपोनेंट होता है बेरिंग, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ये चीज़। मोबिल ऑयल की कमी बेरिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है और वो बहुत अहम कंपोनेंट होता है। उसे नुकसान हो, उसका डैमेज हो, तो इसके नतीजे में भी इंजन आपका सीज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह, अगर किसी तरीके से इंजन के ब्लॉक के अंदर पानी चला जाता है, अगर पानी चला जाता है तो भी आपके इंजन के सीज होने के 100% चांसेस हैं। क्योंकि पेट्रोल और ये जो डीजल है ये फिर भी कंप्रेसेबल है, कंप्रेस हो जाते हैं, बट पानी कंप्रेस नहीं होता, इसलिए 100% चांस होगा कि आपका इंजन सीज हो जाएगा। अब इसके अलावा सेकंड हम आते हैं, गाड़ी है आपकी काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है, उसे सेल्फ तक नहीं लगा, स्टार्ट तक नहीं की गई। अक्सर दोस्त ये कहते रहते हैं कि यार गाड़ी ज़्यादा टाइम ना खड़ी रखा करो। अगर कोई गाड़ी खड़ी भी है तो 3-4 दिन बाद उसे सेल्फ लगा के ज़रा स्टार्ट कर दिया, 5-10 मिनट वो ज़रा खड़ी रहे। इसका मकसद क्या होता है कि जो उसके अंदर मोबिल ऑयल है वो अपनी थ्रो पूरी कर ले और इंजन की सर्कुलेशन में पूरी हो जाए, उसकी मूवमेंट, रोटेशन वगैरह ईच एंड एवरी कंपोनेंट की वो सही रह जाए। अगर बहुत टाइम तक आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका क्या हुआ कि इंजन तो मोबिल ऑयल जितना भी हुआ आपका मोबिल ऑयल होगा वो नीचे चैम्बर में जमा हो जाएगा, जहाँ जो नीचे काला सा एक हिस्सा होता है उसे हम चैम्बर कहते हैं इंजन का। वो मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने बताए हुए हैं, आपको लाइव दिखाए भी हुए हैं। तो वो मोबिल ऑयल जो है वो चैम्बर में जमा हो जाता है। ऊपर तो ना आया, पिस्टन तक, क्रैंक तक या इस हद तक वो मोबिल ऑयल नहीं आया, तो काफ़ी टाइम, अगर 7-8 माह या 10 माह या 1 साल लगा लें, इंजन खड़ा रहे, स्टार्ट ना हो, तो उसके अंदर रस्ट पैदा हो जाती है, जंग पैदा हो जाता है। अब जब जंग पैदा होगा तो उसके टुकड़े निकलेंगे। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप इंजन को कुछ टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं तो ये रस्ट की वजह से जो उसके अंदर ज़रात हैं, पार्टी कर्ज हैं रस्ट के, उसकी वजह से भी इंजन आपका सीज हो सकता है और हो जाएगा आपका इंजन, अगर उस रस्ट की वजह से भी इंजन सीज हो जाता है। अब हम आते हैं कि इंजन आपका सीज होने वाला है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इंजन सीज होने वाला है। बहुत ज़्यादा निशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, जस्ट आपने गेस करना होता है, उसे पकड़ना होता है और आप इंजन सीज होने से बचा सकते हैं अपना। सबसे पहले ये मेन जो चीज़ है वो तो ये है कि आपका मोबिल ऑयल, तो ये तो आपके माइंड में आपको पता लग गया कि मोबिल ऑयल आपका कम नहीं होना चाहिए, उसकी जो लेवल है उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप उसे कम रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपका इंजन सीज लाजमी होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी एक निशानी की तरफ कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, रनिंग पोजीशन में है, इस दौरान आपको नॉकिंग की आवाज़ें आती हैं या किसी भी तरह की कोई आवाज़ आती है आपको इंजन में से, तो उसे कभी भी अनदेखा मत कीजिए। हल्की आवाज़ भी है तो उसे कभी भी अनदेखा मत कीजिए। अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो इट मीन्स कि वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन बनेगी और लाजमी बनेगी। अब आते हैं हम दूसरी निशानी की तरफ। जब आपका इंजन सीज होने के बिल्कुल करीब होता है तो जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ मुसलसल टकराता है, चलने के दौरान वो मुसलसल टकराता है, और जब वो टकराता है तो आयरन के टकराने की बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करता है, लगातार देता रहता है। जब ये चीज़ आए तो इट मीन्स कि आपका इंजन सीज होने के बिल्कुल करीब है, किसी भी वक्त वो सीज हो सकता है। ये एक बहुत अहम निशानी है इंजन के सीज होने की। एक और निशानी है कि आपका इंजन की परफॉर्मेंस यकदम डाउन हो जाए। आपको पता लग जाए, जो बंदा गाड़ी चला रहा होता है उसे पता लग जाता है इंजन की परफॉर्मेंस यकदम डाउन हो गई है, उसमें से मुख्तलिफ आवाज़ें आने लग गई हैं, तो इट मीन्स आपका इंजन सीज होने वाला है, वो सीज होने के काफ़ी करीब है। इस दौरान वो मोबिल ऑयल लेवल भी कम कर देता है। तो चाहे आप जहाँ भी हैं, मोबिल ऑयल लेवल आपने सबसे पहले आपने मोबिल ऑयल लेवल लाजमी पूरा कर लेना है। बाकी आपको ये पता लग जाएगा कि इंजन मेरा सीज होने वाला है, मैं जल्द अज जल्द इसका जो भी करना है मैं फ़ौरन इसका कुछ ना कुछ करूँ।
अब मैंने आपको बता दिया कि इंजन सीज क्यों होता है, इंजन सीज का मतलब क्या है, और इंजन सीज होने वाला हो तो कैसे पता लगेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका इंजन सीज हो गया है तो आपको कैसे पता लगेगा। अगर इंजन सीज हो गया है तो आप जितनी मर्जी कोशिश करें आपका इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। आप उसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो सेल्फ मोटर है वो फ्लाई व्हील को मुसलसल हिट करेगा तो क्रैंकिंग की आवाज़ आएगी, बट आगे से इंजन कोई रिस्पांस नहीं करेगा क्योंकि वो आगे से वो घूम ही नहीं सक रहा। तो इस तरह ये वो आप समझ ही गए होंगे कि वो आगे से इंजन कोई रिस्पांस नहीं करेगा, सेल्फ अपनी तरफ से फुल कोशिश करेगा उसे रोटेट करने की, उसे स्टार्ट करने की। एक और कि जब इतना ज़्यादा सेल्फ के ऊपर लोड आएगा तो वायरिंग आपकी हीट कर सकती है, फैल सकती है, उसमें से धुआं निकल सकता है, इवन कि उसमें से आग भी उसमें लग सकती है। तो ये आप समझ जाइएगा कि आपका इंजन सीज हो गया है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि पिस्टन्स जो हैं वो इवन ब्लॉक में से बाहर निकल आते हैं, जहाँ तक वो निकले समटाइम्स ये भी इस तरह भी देखा गया है भाई, इस तरह भी हो जाता है। तो इतनी सी वीडियो थी, आज मैंने ये सारी डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया कि इंजन सीज होना क्या होता है, इंजन सीज होने की निशानियां क्या हैं, हम इंजन को कैसे गैस कर सकते हैं कि इंजन सीज होने वाला है। मेरा जस्ट एक इस पूरी डिटेल का एक कंक्लूजन है, कभी मोबाइल अपना कम ना होने दें, कभी भी जो उसकी एक ख़ास किलोमीटर तक उसे चेंज करना है आप वो चेंज करें। अगर आपको इंजन में से किसी तरह की कोई हल्की सी भी आवाज़ आती है तो आपका पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में उसे बिल्कुल ठीक करवाएं। आप इतनी सी केयर करें तो इंजन कभी भी सीज होने की तरफ नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।